ई भागदौड़ भरल जिंदगी में हम अहाँ कतौ ने कतौ अपन स्वास्थ्य आ शरीर पर ध्यान नहीं दै छी। एकर महत्व तखने हमरा अहाँके बुझाइए जँ यदि हम अहाँ कतौ बीमार भऽ जाइ छी आ आम दिनचर्या में सफल रूप से कार्यरत नहीं भऽ सकै छी। नमस्कार, हम अमित ठाकुर, स्वागत है अहाँ सबके प्राइम टाइम में। आई हम सब बातचीत करऽ जा रहल छी स्वास्थ्य संबंधी विषय पर। 17 मई का वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाओल जा रहल छै। हाइपरटेंशन की छै, ई शरीर से केना कऽ जुड़ल छै, आखिर की होय छै ई सब ता चीज, आ ई मनाबऽ के कैला शुरू कैल गेलै, जनचेतना एहि के बारे में एते फैलाव कैला जरूरी छै। एहि सब विषय पर हमरा सबके साथ में छथि डॉक्टर रमन मिश्र जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है अपने के। धन्यवाद। सबसे पहले ई शुरू करे छी, हाइपरटेंशन रक्तचाप से जुड़ल अबै छै। सबसे सिंपल से स्टार्ट करी, रक्तचाप आखिर में की छै? जी, रक्तचाप के जे डेफिनेशन हम अहाँ बुझऽ खोजबै तो की छै, जे शरीर में, मानव शरीर में रक्त नली सबके एकटा नेटवर्क छै जे शरीर के हरेक तंतु में, हरेक सेल्स में, हरेक अंग में रक्त नली रक्त के प्रवाह ल जाइ छै। आ ओकर बीच में छै मुटु यानी कि हार्ट या फिर हृदय जे कहै छै, जे की करै छै रक्त नली में पंप के काज करै छै। तो शरीर के सारा ब्लड जे छै वो रक्त नली द्वारा हार्ट में अबै छै, आ फिर वो हार्ट ओकरा पंप करै छै। हृदय जे छै से ओकरा पंप कऽ के रक्त नली के माध्यम से सारा तंतु सब तक पहुँचाबै छै। तो कोनो भी नली में यदि कोनो चीज के प्रवाह छै, लिक्विड के प्रवाह हेतै, तो इससे की एकटा प्रेशर रहतै है। जेना कोनो पाइप में कोनो लिक्विड के प्रवाह हो रहल छै, पानी प्रवाह कर रहल छै, तो एहिमे एकटा प्रेशर जनरेट हेतै। तहिना की होइ छै, जहन जे हृदय पंप करे छै रक्त के ओइ नली द्वारा रक्त नली में, तहन जे छै से ओकर देवाल पर, ओकर वाल पर जे छै से रक्त नली के वाल पर किछु ने किछु प्रेशर जे छै से हरदम रहै छै। तेकरे जे छै से हमरा यहाँ के सामान्य भाषा में जे छै से बुझल एकरा कहल जाइ छै रक्तचाप, जे रक्त नली में कते चाप छै। आ वो किया छै, कियाकि रक्त नली में रक्त के प्रवाह भ रहल छै। जन आदमी खत्म भ गेलै, मृत्यु भ गेलै, रक्त के प्रवाह बंद भ गेलै, मृत्यु हृदय रुकि गेलै, तो प्रवाह बंद भ गेलै, प्रेशर जीरो भ गेलै। तो ई जे छै से रक्तचाप के बारे में एकटा जानकारी देलै। अही में उच्च रक्तचाप आ कम रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर जे कहै छै, ई की होइ छै, दुनू में की फर्क छै? जी, सामान्यतया जे छै से आदमी के ब्लड प्रेशर या रक्तचाप जे छै से फ्लक्चुएट करे छै, एके रंग के नहीं रहे छै। कखनो बढ़ते, कखनो घटते। अहाँ एकदम आराम से सुतल छियै, किछु नहीं काज कर रहल छै, तो ब्लड प्रेशर लो रहते नॉर्मली। उठ गेलियै, किछु बढ़ते, अहाँ चल फिर करऽ लगलियै, किछु आरो बढ़ते। तहिना किछु मानसिक तनाव छै, बढ़ जेतै। तो की होइ छै, ई एके रंग के नहीं रहे छै, कांस्टेंट नहीं रहे छै, इमे बदलाव अबैत रहे छै हरेक 10 मिनट, हरेक 5 मिनट में। तो एकरा जे छै से स्टडी कैल गेलै, आ तहन जे छै से एकटा स्टैंडर्ड डिफिनीशन की भेलै, जे 100 से ल क 140 ऊपर का ब्लड प्रेशर, जेकरा कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहल जाइ छै, आ नीचलका ब्लड प्रेशर यानी कि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहल जाइ छै, जे यहाँ के भेलै 60 से ल क लगभग 90। तो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 100 से ल क 140 तक, आ नीचा वाला ब्लड प्रेशर 60 से ल क 90 तक। ई जे भेलै से एकटा नॉर्मल रेंज देखल गेलै, जे आदमी सब में नॉर्मली एते ब्लड प्रेशर रहै छै। तकर बाद जे छै से यदि एहि से ऊपर भ गेलै, यानी कि 140 से ऊपर, तो हाई ब्लड प्रेशर भ गेलै। तहिना 90 से यदि निचलका ब्लड प्रेशर या डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जेकरा कहै छै, वो यदि 90 से बेसी भ गेलै, तो हाई ब्लड प्रेशर के कैटेगरी में चलि जेतै। तो आब शॉर्ट में हम कहऽ चाहब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आ डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो जहिना हम अहाँ के कहने छलहुँ जे मुटु जे छै से एकटा पंप छै, ई जखन एहिमे ब्लड इकट्ठा भ जाइ छै, रिलैक्स करे छै मुटु, आ सारा ब्लड एहिमे आबि जाइ छै, तहन जे छै से प्रेशर किछु कम रहै छै नली सब में, कियाकि सब ब्लड छै रक्त अथी में, अहाँ के हृदय में छै, तो नली में ओते प्रेशर नहीं छै। एकरा कहल जाइ छै डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जे कि लो रहै छै, किछु ओकरा नीचा में अपना सब लिखै छै। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर माने भेलै जखन हार्ट रिलैक्स केने छै, है ना, सब ब्लड हार्ट में छै, आ तहन की करे छै, हृदय जे छै से वो कॉन्ट्रैक्ट करे छै, सिकुड़ जाइ छै, आ सारा ब्लड के जे छै से रक्त नली में प्रवाह करे छै। जखने हृदय सिकुड़तै,
आ ओहिमे का जते ब्लड छै 300 400 500 लेवल सब रक्तनली में चलि जेतै तऽ प्रेशर जे छै से रक्तनली में बढ़तै। तखन जते ब्लड प्रेशर रहतै तकरा कहल जाइ छै सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जे कि हायर साइड में रहतै, उचलका ब्लड प्रेशर रहतै। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जे छै से हरदम बेसी रहतै, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर हरदम कम रहतै, ब्लड प्रेशर जीरो कखनो नहीं रहतै। रक्तनली में हरदम किछ न किछ मात्रा में रक्त रहतै। जहन सिस्टोलिक रहतै तहन जे छै से रक्त में बेसी रक्त प्रवाह रहतै, बेसी प्रेशर रहतै, डायस्टोलिक में कम रहतै। सिस्टोलिक याद राखऽ के चीज एकेटा छै जे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर या फिर ऊपर वाला ब्लड प्रेशर जे हम अहाँ कहै छियै सामान्य भाषा में, यदि 100 से लऽ के 140 तक से आदमी के रेस्ट करऽ के दौरान, जखन अहाँ किछु नहीं कर रहल छी आराम से 10 मिनट आराम के लिए ब्लड प्रेशर जब चलिए 100 से लऽ के 140 तक से, तो तहन जे छै से एकदम सामान्य बात भेलै, एहिके लेल कोनो चिंता नहीं छै करऽ के। तहिना अहाँ के निचलका ब्लड प्रेशर यदि 60 से लऽ के 90 तक छै तखनो जे छै से बहुत बढ़िया छै, एहिमे जे छै से कोनो चिंता करऽ के नहीं छै। लो ब्लड प्रेशर जे छै से सामान्यतया या जहन नीचा भऽ गेलै 100 से लऽ के आ 60 के नीचा में, लेकिन बुझऽ वाला बात की छै जे किछ नॉर्मलो व्यक्ति सब में ब्लड प्रेशर लोअर रेंज में रह सकैया, हुनका सबके ब्लड प्रेशर 90/60 रह सकैया, है ना, या 95/60 रह सकैया, लेकिन वो सब फर्स्ट क्लास चलि रहल छथिन, हुनका सबके कोनो दिक्कत नहीं छै। तो हुनका सबके हम सब लो ब्लड प्रेशर के जे छै से पैथोलॉजी नहीं कहै छी, माने नॉर्मल हिनकर ब्लड प्रेशर किछु लोए रहै छै। तेहनो बहुत किस्म के आदमी सब अहाँके बहुत पेशेंट सब में ओना भेटल जाइ छै। लो ब्लड प्रेशर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कखन होइ छै जखन जे अहाँके बीमारी बहुत ज्यादा क्रिटिकल छै, है ना, जेकरा से आईसीयू में रहै छै बीमारी, जेकरा कि ब्लड प्रेशर लो भेला के कारण रक्त नली में ब्लडे कम भऽ गेल, विभिन्न अंग में नहीं जा पायल, तो वो ओते बड़का समस्या नहीं छै साधारण पॉपुलेशन के लिए। जे आदमी साधारण पॉपुलेशन के लिए लो ब्लड प्रेशर ओते बड़का समस्या नहीं छै जते कि हाई ब्लड प्रेशर छै, तही पर हम सब केंद्रित रही। ई हाई ब्लड प्रेशर कहलिए अपने, उच्च रक्तचाप, आ एकर शायद दूसरे नाम चाहे अही से जुड़ल हाइपरटेंशन छै जी। तो ई नाम जे छै कते के कंफ्यूजन भ सके, हाइपरटेंशन टेंशन से कहीं जुड़ल छै कि चिंता से जुड़ल छै, की छै फर्क ई दुनू शब्दावली में, कि दुनू सेम छै, वो पहले क्लियर कर देल जाए आगा बढ़े छै। तो टेक्निकली जे छै से हाइपरटेंशन इक्वल्स टू हाई ब्लड प्रेशर, फर्क नहीं छै, फर्क नहीं छै। हाँ, तहन जे छै से एहि के पाछू जे छै से स्ट्रेस के की रोल छै ई अपना सब आगू से बात करब। डेफिनेटली एमे जे छै से रोल छै, है ना, स्ट्रेस लेबै तो ब्लड प्रेशर बढ़तै, तनाव हेतै तो ब्लड प्रेशर बढ़तै, मानसिक तनाव है, शारीरिक तनाव है, ब्लड प्रेशर बढ़तै। लेकिन एमे कोनो कंफ्यूजन नहीं राखऽ के छै, हाइपरटेंशन आ हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप एकेटा चीज, दुनू एकेटा चीज छै जी। हाई ब्लड प्रेशर चाहे हाइपरटेंशन होबऽ के कारक तत्व सब की छै जी। तो एहिमे जे छै से दू प्रकार के एकरा कहल जाइ छै, है ना। एकटा में कहल जाइ छै प्राइमरी हाइपरटेंशन, जेमे कि 90 से 95% हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन के बीमारी सबके जे छै से यह प्रकार के ब्लड प्रेशर होइ छै, जेकरा प्राइमरी हाइपरटेंशन कहल जाइ छै। प्राइमरी हाइपरटेंशन में की होइ छै अहाँके, जे एकर किछ जेनेटिक बैकग्राउंड रहै छै, है ना, जे हमरा अहाँके जे अपन माता पिता से जीन प्राप्त भेल छै ओहिमे किछु खराबी छै, ओहिमे किछु एहन गुण सब छै, है ना, जे अहाँके ब्लड प्रेशर हाई होबऽ के बीमारी भऽ सकैए, है ना। वो सामान्यतया की होइ छै जे 30 के 40 के उमेर के आसपास अहाँके ई बीमारी के उत्पत्ति होइ छै जेनेटिक कारण से। तहन जे छै से ओहिमे आरो कोनो बेसी रोल बीमारी नहीं छै, मात्र अहाँके एकटा जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन हम सब कहै छै, यानी कि अहाँके जीन एहन है जे अहाँके ब्लड प्रेशर हाई भऽ सकैए। तखन यदि अहाँ ओहिमे आरो की जोड़ि देलिए, यदि लाइफ स्टाइल जोड़ि देलिए, यदि अहाँके लाइफो स्टाइल गड़बड़ भऽ गेल, है ना, मात्र जीन खराब भेला से ब्लड प्रेशर नहीं हेतै हाई, लेकिन यदि ओहिमे अहाँ अपन लाइफो स्टाइल जोड़ि देलिए, जाहिमे अहाँके मोटापा भऽ गेलै, मानसिक तनाव भऽ गेलै, खान पीन के कमजोरी भऽ गेलै, गड़बड़ भऽ गेलै, ई सब कारण जुड़ि गेलै, अहाँके जीन में पहिले से जे छै से किछु ओहि किस्म के प्रभाव छलै, ओहिसँ जे छै से अहाँके ब्लड प्रेशर हाई भऽ गेल। तो मैक्सिमम लगभग 90 से 95% व्यक्ति के प्राइमरी हाइपरटेंशन होइ छै, जाहिमे कि मात्र ब्लड प्रेशर बढ़ि रहल छै, आरो कोनो बीमारी नहीं छै, जते प्रेशर होबऽ के चाही ओहिसँ ऊपर छै। एक बहुत तरह के शोध कयल गेलै, लेकिन एहिमे आरो कोनो खराबी नहीं निकललै। लास्ट में कंक्लूजन यह निकललै जे किया भऽ रहल छै, किछु व्यक्ति में 20% व्यक्ति में भऽ रहल छै, 80% व्यक्ति में नहीं भऽ रहल छै। तो एकर पाछू यह निकललै जे हिनका सबके किछु जेनेटिक मेकअप, है ना, जे जीन जे अपन माता पिता से पेने छथिन ओही में किछु एहि किस्म के छै,
जे अहाँके ब्लड प्रेशर भ सकिए। प्लस वो सब जखन अपन लाइफ स्टाइल मेंटेन नहीं कर सकलखिन जे अहाँके बचा कर रखे एहि चीज से, तो ओहिसँ छै जेना किनको माता पिता के ब्लड प्रेशर छै हुनका होबऽ के मैक्सिमम चांस छै, हुनका होबऽ के मैक्सिमम चांस प्राइमरी हाइपरटेंशन ताहि दुआरे कहल जाइ छै। दोसर जे छै से अहाँके सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहल जाइ छै। सेकेंडरी हाइपरटेंशन में जे छै से कि बीमारी कोनो और छै, बीमारी कतौ आरो छै है न, ओहिके वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ि रहल छै। जेना कि अहाँके कते बेर की होइ छै केकरो किडनी फेल भऽ रहल छै, बीमारी किडनी के छै, अहाँ ब्लड प्रेशर जे चली तो ब्लड प्रेशर हाई बतायत है न, लेकिन बीमारी छै किडनी में, तो ई भेलै सेकेंडरी हाइपरटेंशन। तहिना होइ छै जे किडनी के ऊपर में एकटा ग्रंथि होइ छै एड्रिनल कहि कऽ, ओहिमे ट्यूमर छै, अहाँ ब्लड प्रेशर जचा रहल छै बार बार हाई आबि रहल है, आरो किछु लक्षण सब सेहो आबि रहल है, लेकिन वो ट्यूमर छै वास्तव में, बीमारी छै ओहिठाम, अहाँके ब्लड प्रेशर ओहिठाम से हाई भऽ रहल है। तहिना किडनी में जे रक्त प्रवाह करऽ वाला नली होइ छै ओहि सिकुड़ि जाइ छै, सिकुड़ि जेतै तऽ अहाँके की हेतै ओहो से ब्लड प्रेशर हाई भऽ जेतै, लेकिन अहाँके बीमारी कतऽ किडनी में है। तहिना थायराइड में होइ छै अहाँके कते आदमी के थायराइड के किछु बीमारी भेला से जे छै से ब्लड प्रेशर बढ़ि जाइ छै। तऽ ई सब जे छै किछु अहाँके मुटु के रोग सब होइ छै, बच्चे में होबऽ वाला रोग सब, कोएक्टेशन ऑफ एओर्टा कहै छै जेठाम अहाँके, ओहिठाम जे छै से हृदय से निकलऽ वाला मुख्य नली जे छै ओ सिकुड़ि जाइ छै, ओ जखने सिकुड़ि जेतै ब्लड प्रेशर हाई भऽ जेतै। तऽ एहि समय की हेतै ब्लड प्रेशर अहाँके हाई देखा रहल है, लेकिन अहाँके बीमारी कतौ और है। यदि ओहि बीमारी के ठीक कऽ देलकै आदमी है न, यदि एड्रिनल के ट्यूमर छै ओकरा निकालि देतै तऽ ओकर ब्लड प्रेशर नॉर्मल आबि जेतै, ओकरा दवाई नहीं खाय पड़तै। यदि थायराइड के प्रॉब्लम छै, अहाँके थायराइड के प्रॉब्लम के ठीक कऽ देलियै, अहाँके मुटु के जे छै से कोएक्टेशन छै एओर्टा में ओकरा ठीक कऽ देलियै, तऽ अहाँके ब्लड प्रेशर नॉर्मल भऽ जायत। तऽ एकर कारण पता लगाबऽ के लेल जे जते शोध भेलै ओहिमे अंतिम कंक्लूजन यह निकललै जे एकटा कैटेगरी छै प्राइमरी हाइपरटेंशन के, जाहिमे हम अहाँ कोनो विशेष काज नहीं कऽ सकै छी, हुनका दवाई खाय पड़तै या जे जेना होइ छै उपचार करऽ पड़तै। दोसर एकटा कैटेगरी छै सेकेंडरी हाइपरटेंशन में, जाहिठाम की छै जे अहाँके बीमारी कतौ नुकायल छै, ओहिके वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ल छै, ओकरा पता लगा कऽ ओहिके यदि ठीक कऽ दै छियै तऽ ओ व्यक्ति जे छै से आजीवन ई ब्लड प्रेशर से सेहो मुक्त भऽ जेथिन आ बीमारियों से मुक्त भऽ जेथिन। ताहि हिसाब से अहाँके एके कारण सबके बुझ। उमेर समूह के जो यदि बात कयल जाए तऽ अपने शुरुओ में मेंशन केने रहिए जे 30 से 40 के बाद अहाँ बेसी संभावित रहै छै। जी बालो बच्चा सब में ई देखल जा सकैए एकदम। तऽ बच्चा सब में सेहो जे छै से ब्लड प्रेशर हाई भऽ सकैए। बच्चा सब में जखन जे होइ छै ई साधारणतया सेकेंडरी कॉज सब, जे अपना सब सेकेंडरी यानी कि किछु ने किछु बीमारी छै, ई लक्षण भेलै। यदि कोनो हमसब 18 वर्ष से ऊपर के वयस्क में लऽ लै छियै, यदि ओहिसँ कम उमेर के व्यक्ति के ब्लड प्रेशर हाई छै तऽ ओकरा कहियो जे छै से नजरअंदाज नहीं करऽ के चाही है न। उनका सबके बच्चा सबके एकटा रेंजो दोसर छै ब्लड प्रेशर के, जेना अपना सब 140 आ 90 कहलिए, बच्चा सब में किछु अलग रेंज छै। लेकिन यदि अहाँके बच्चा के ब्लड प्रेशर कहि रहै छथिन डॉक्टर साहब जे अहाँके हाई है तऽ एकरा बहुत सीरियसली लेबऽ के चाही, एकटा बहुत गंभीर बीमारी भऽ सकैए। आ बहुत बेर जे छै से एके जखन आदमी इन्वेस्टिगेट केलक तऽ किछु ने किछु बीमारी निकलल, ककरो किडनी के, ककरो मुटु के, ककरो थायराइड के, तऽ बच्चा सब में सेहो ई बीमारी भऽ सकैए। लेकिन जते अपने के वयस्क में होइ छै ओते नहीं होइ छै। जेना वयस्क में सरदर आब जे छै से 25% तक आदमी के ब्लड प्रेशर हाई भऽ जाइ छै। अपना नेपाल इंडिया सोसाइटी में मैक्सिमम इंडस्ट्रियलाइज्ड जगह सब पर जे छै 20%, 25%, बहुत कम हेतै तऽ कतौ 15% है न। लेकिन हाराहारी में 25% के हाराहारी में अपने के हाई ब्लड प्रेशर के बीमारी भेटतै। बच्चा सब में ओते ज्यादा कॉमन नहीं छै, लेकिन यदि बच्चा सब में पायल गेलै तऽ ओकरा एकदम सीरियसली लेबऽ के चाही। गर्भवती महिला के जो यदि बात करी तो हुनका सबके कतेक चांसेस रहे छै हाई ब्लड प्रेशर होबऽ के आ ओ बेसी दिन तक रहतै। दोसर एकटा जे छै से अहाँके बहुत महत्वपूर्ण बात अहाँ निकाली जे गर्भवती गर्भावस्था ब्लड प्रेशर के की लेना देना छै है न। तऽ की होइ छै जे गर्भावस्था के दौरान जे छै से किछु हार्मोन्स निकलै छै आ तकर बाद माता के जे छै से अहाँके शरीर में किछु चेंजेस आबै छै बच्चा के लेल वातावरण बनाबऽ के लेल, तो हार्मोनो द्वारा होइ छै आ किछु आरो मैकेनिज्म सबसँ होइ छै। तऽ जखन जे ओहि किस्म के वातावरण बनै छै ओहो से ब्लड प्रेशर बढ़ै छै, हार्मोन से सेहो ब्लड प्रेशर बढ़ै छै, नॉर्मली सेहो बढ़ै छै। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात की होइ छै जे 20 हफ्ता के बाद लगभग अहाँके जे छै से ब्लड प्रेशर बेसी हाई भऽ सकैए, यानी कि 140 आ 90 से जे छै से बेसी हाई भऽ सकैए। आ एहि के साथ साथ में जे छै यदि एकरा समय पर अहाँ नहीं पता लगेलिए
तो ई सब आरो विभिन्न लक्षण सब छै, जेना कि पैर में सूजन आबि जाइ छै, पैर फूल जाइ छै। बहुते बेर अहाँके जे छै से गर्भावस्था के दौरान पैर फूल गेल आदमी सबके, ओ सब अहाँके लक्षण अछि, है ना। तहिना जे छै से यदि पेशाब के टेस्ट करबै तो ओहिमे प्रोटीन के लीकेज होए लगे छै, है ना, प्रोटीन बेसी जाए लगे छै। आ तहू से यदि अहाँ नहीं ओकरा ध्यान देलिए तो भ सकैया जे अहाँके फिट्स आबे के, है ना, जेना कि चमकी आबे के, जेना हम सब कहै छी, तो प्रेग्नेंट जे छै अहाँके गर्भावस्था के महिला छथिन तो हुनका फिट्स से आबि सकैया। तो गर्भावस्था के दौरान विशेष कऽ 20 हफ्ता के बाद, है ना, एहि किस्म के बीमारी देखल जा सकै छै, जाहिमे पहिल स्टेज में या तो मात्र ब्लड प्रेशर हाई रहते, दोसर स्टेज में ब्लड प्रेशर सेहो हाई रहते, साथ में आके पेशाब में किछ खराबी देखा रही है, प्रोटीन बेसी जा रही है से देखा सकिया, ओहि के साथ में आके पैर में सूजन आबि सकिया। तेसर स्टेज में अहाँके जे छै से अहाँके ओहि के साथ साथ में अहाँके बीमारी के दाँती लागल लगलै, आदमी बेहोश भ गेलै, दाँती लागल लगलै। तो इहो जे छै विशेष कऽ बहुत कॉमन सामान्यतया देखल जाइ छै हमर अहाँके समाज में, कियाकि लोग सब एकरा समय पर जे छै से ध्यान नहीं दै छथिन। एकरा जे छै से प्री इक्लैम्सिया इक्लैम्सिया जे छै से कहल जाइ छै। आ समय पर यदि अहाँ डॉक्टर से चेक करेबै तो एकर पता चल जेतै, नहीं अहाँ डॉक्टर से समय पर चेक करेबै तो ई बहुत आगू जाकर जखन कि अहाँके फिर से आबऽ लगलै तखन पता चलते। आ एहि के बहुत सारा दुष्परिणाम, है ना, जे छै से अहाँके बच्चों पर होइ छै, माओ पर होइ छै। क्या बेर बच्चों के जान जा सकैया, माओ के जान जा सकैया, मात्र एकटा साधारण ब्लड प्रेशर हाई भेला के कारण। ई जे छै से अहाँके गर्भावस्था के दौरान ब्लड प्रेशर के बहुत बड़का एक महत्वपूर्ण जे छै से एकटा पक्ष छै। खान पान आ दैनिक दिनचर्या लाइफस्टाइल कतेक रोल प्ले करे छै? तो ब्लड प्रेशर जहाँ तक जे छै से अहाँके खान पान आ दैनिक दिनचर्या के साथ में बहुत ही क्लोजली रिलेटेड छै, बहुत एकर जे छै से क्लोज रिलेशन होइ छै। कोनो व्यक्ति की खा रहल छै, कोनो व्यक्ति अपन लाइफस्टाइल केहन देने छै, ओकर एकटा रिफ्लेक्शन भेलै। अहाँके ब्लड प्रेशर देखला से बहुते बेर अहाँके जे छै से चीज पता चल जाइ छै जे वास्तव में अहाँके खान पान के की पतन अहाँके हैबिट हेतै, अहाँके दैनिक दिनचर्या कोन प्रकार के हेतै। तो सबसे पहले आबी खान पान पर। विशेष करके यदि कोनो ब्लड प्रेशर के बीमारी छै तो हुनका खान पान के लिए हम सब की सलाह देबनि, है ना। तो यदि किनको हाई ब्लड प्रेशर छै, है ना, तो सबसे पहले हम कहबै जे की चीज नहीं करे के चाही, है ना, या की चीज के सेवन नहीं करे के चाही। तो सेवन नहीं करे वाला चीज में से सबसे पहले छै जे सुरती यानी कि खैनी, है ना, आ अल्कोहल सेवन नहीं करे के हम यदि सलाह देबै तो दूटा चीज, सुरती कोनो भी रूप में, चाहे अहाँ तम्बाकू लै छियै, चाहे अहाँ स्मोक करै छियै, चाहे गांजा लै छियै, कोनो भी तरह के तम्बाकू सेवन से ब्लड प्रेशर बढ़े छै। ओहिमे जे केमिकल रहे छै वो सब डायरेक्ट जाकर ब्लड प्रेशर बढ़ाबै छै। तो जिनका से हो जिनका जिनका ब्लड प्रेशर के बीमारी छै उनका सबके तम्बाकू के आदत छोड़ाबे के चाही, धीरे धीरे कऽ छोड़े के चाही, ऐसे उनका सबके ब्लड प्रेशर कम हेतै, है ना। तहिना जे छै से अहाँके अल्कोहल के जहाँ तक बात छै, अल्कोहल से ब्लड प्रेशर बढ़ाबै छै, है ना। आ शक भर जे छै से अहाँके अल्कोहल सेवन नहीं करे के चाही। यदि करबे करै छियै तो बहुत लिमिटेड मात्रा में, जेकरा कि अहाँके इंटरनेशनल गाइडलाइन सब जे कहै छै 2 पैक, पुरुष के हक में 2 पैक, महिला के हक में 1 पैक दिन में। यदि 1 पैक तक पीबे छियै महिला सब आ 2 पैक तक पुरुष सब, तो भ सकैया जे अहाँके ओते हानि नहीं करत सकबर। लेकिन नहीं अहाँ सेवन करबै तो आरो बढ़िया बात, करबे के लिए तो एतबी लिमिट में रह के सेवन करबै तो ई भ गेलै अहाँके जे 1 नंबर के बाद जे 2टा चीज अहाँ सेवने नहीं करियो, है ना। तकर बाद आबी जे कम की करे पड़लै, है ना। कम करे वाला चीज में छै अहाँके नमक, यानी कि नून। नून के सेहो जे छै से ब्लड प्रेशर के हाथ में बहुत घनिष्ठ संबंध छै। तो नून जते बेसी खेबै ब्लड प्रेशर ओते बेसी बढ़तै। साधारणतया जे छै से हमरा अहाँके डाइट में 5 ग्राम नमक कहै छै, जे अहाँके एकटा नॉर्मल आदमी के रिक्वायरमेंट छै, जे 5 ग्राम नून खेला से अहाँके शरीर बढ़िया रहतै। 5 ग्राम माने भेलै जे चम्मच, 1 चम्मच में लगभग छोटका चम्मच में हम अहाँ लेबै, ओकर मूड़ी काटि के हम अहाँ कहै छियै ना, ओकरा भरि नहीं देबै, पूरा भरि देबै तो बेसी भ जेतै, ओकरा मूड़ी काटि देबै तो लगभग 5 ग्राम अहाँके नमक भ गेलै। ई दिन भर के एक आदमी के लेल आवश्यक नमक छै। लेकिन देखल की गेल छै अहाँके जे हमरा अहाँके जते किछु स्टडियो सब भेल छै
जेमे अहाँके नमक के एवरेज कंजम्पशन जे छै से 10 ग्राम तक प्रतिदिन हमारा डबल एक बेर डबल भ रहल छै। तो वो देखल गेल छै। तो नमक के जे छै से कम करे के छै, सकभर अहाँके जे 5 ग्राम प्रतिदिन छै से एकरा बढ़ाओ नहीं है ना। ओहि के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण की छै जे हम अहाँ जे साधारण खाना खाइ छी, दाल भात सब्जी है ना, तै सब में ओते ज्यादा नमक के प्रयोग नहीं होइ छै। किछ एहन आइटम सब होइ छै जेमे कि नमक बहुत ज्यादा रहे छै, जेना कि यहाँ के घर के आइटम सब में चटनी भ गेलै, अचार भ गेलै, किछ आदमी सबके सलाद पर अहाँ के छीट के खाए के आदत छै, तकर बाद पापड़ भ गेलै है ना। तो घर के ई चीज सब पर अहाँ के ध्यान देबो के छै, बेसी सेवन नहीं करी, लिमिटेड मात्रा में अहाँ सेवन करियो है ना ई सब चीज के। तकर बाद जे छै से जते जंक फूड्स आइ काल्हि हम अहाँ देखे छियै, चाहे वो दाल मोठ हो, भुजिया हो, बिस्किट हो है ना, तै में जे छै से ई सब साल्ट की मात्रा बहुत ज्यादा रहे छै। तो वही सब के सेवन यदि अहाँ रेगुलरली करल छै त अहाँ हिडन साल्ट कहै छै ई सब है ना। हिडन साल्ट अहाँ जे छै खेबे एतबी भोजा, लेकिन अहाँ के साल्ट चल गेल बहुत। तहिना अहाँ यदि चना चटपटी खाइ छियै दुनिया भर के है ना, या होटल के समोसा खाइ छियै, तो ई की छै अहाँ खेबे एतबी खेबे, लेकिन अहाँ के नून चल गेल बहुते शरीर में, ई सब हिडन साल्ट रहे छै। तो सकभर ई सब चीज के यदि कंट्रोल कर सके छी अहाँ, घर में जते नमक खा रहल छी वो काफी छै। यदि बाहर के नमक से अहाँ यदि कंट्रोल कर रहे छे तो ओइसे अहाँ के की हेतै जे बहुत कंट्रोल हेतै। तो 2 नंबर में जे छै से अहाँ के नमक कंट्रोल करे के छै है ना, बेसी नमक के मात्रा नहीं होबे के चाहिए डाइट में। 3 नंबर में छै बढ़ावी कथी के त है ना, तहिना जे छै से अहाँ के एकटा आरोप चीज छै जे अहाँ के साथ में जिनका ब्लड प्रेशर रहे छै उनका सबके आइ काल्हि बहुत कॉमन भ गेल छै जे डायबिटीजो भ सकैए, कोलेस्ट्रोलो के समस्या भ सकैए। तो ओहो पर ध्यान देबो के छै। यदि कोलेस्ट्रोल के समस्या छै त अहाँ के तेल के सामान बेसी नहीं खाए के छै, के प्रशोधित तेल सब खाए के छै है ना, ई साधारण तेल सब नहीं खाए के छै, सनफ्लावर ऑयल भेलै या सोयाबीन ऑयल भेलै, ई सब बेसी यूज करे के छै। डायबिटीज छै त डायबिटीजो के ध्यान में दक अपन खाना के जे छै से कंट्रोल करे के छै। तकर बाद भेलै जे बढ़ेबे कोन चीज, ब्लड प्रेशर छै किनको, यदि हम दवाई खा रहल छी ब्लड प्रेशर के तो हमरा कोन चीज बेसी खाए के चाही। ई त भेलै जे हमरा नहीं सेवन करे के अल्कोहल आ सुरती सेवन करे के कनी कम ही नमक, तो खेबे तो बेसी की खाए, बेसी में जे छै से अहाँ के हरियर साग पात फल फूल है ना। अहाँ के नॉर्मली हेल्दी डाइट के लिए जे छै से 1/3 भाग कहै छियै जे अहाँ के साग पात आ फल फूल के मिला के होबे पड़ले। यदि अहाँ 3 बेर खाना खा रहल छियै तो सकभर देखियो जे हमर एक डाइट बराबर यदि अहाँ के फल फूल आ हरियर साग पात यदि मिला के भ रहल है, तैसे निश्चित रूप में छै अहाँ के जे विभिन्न शोध सब भेल छै जैठाम अहाँ के एकटा ब्लड प्रेशर हाई ब्लड प्रेशर होबे लागल आदमी सबके या भेल आदमी सबके कहबे अहाँ सब एकदम स्ट्रिक्टली डाइट फॉलो करू, आ हुनका सबके ब्लड प्रेशर की भेलै जे धीरे धीरे कम भेलै। तो यदि अहाँ के हाई ब्लड प्रेशर है तो एकटा बहुत जरूरी सलाह यह छै जे हरियर साग पात मैक्सिमम खाओ, फल फूल मैक्सिमम खाओ, कम बेसी से बेसी अहाँ खा सकै छी, कोनो हानि नहीं करते यदि आरो कोनो कारण नहीं छै ओकरा रोके के। तो खान पान संबंधी जे छै से यह 3टा चीज के ध्यान देबे के छै। तकर बाद जे छै से अहाँ के अपन जीवनचर्या के बात एलै, तो जीवनचर्या में की छै आहार विहार विचार व्यवहार है ना। अहाँ के आहार की छै, अहाँ के विचार में की भ रहलै, व्यवहार की भ रहलै। तो विचार में की छै करे के, तो बेसी तनाव भेला से जे छै ब्लड प्रेशर बढ़े छै। जखन आदमी तनाव में रहे छै तो एहन एहन हार्मोन सब एहन एहन केमिकल सब शरीर में रिलीज होइ छै जे के वजह से ब्लड प्रेशर हाई भ जाय छै। तो कोनो भी प्रकार के तनाव हो सके, वर्क रिलेटेड हो सके, फैमिली रिलेटेड हो सके है ना, या फिर कुछ आदमी सबके बिना कारण के तनाव होवे लगे छै। लेकिन कहा के ई जे छै से प्रत्युत्पादक छै। ई तनाव हमरा जहाँ तक बुझाइए स्वास्थ्य के बाहेक से ओना प्रत्युत्पादक छै। तो कोनो भी तरह के तनाव यदि शरीर में रहते, मानसिक रूप के तनाव से दिमाग में अहाँ कोनो बात लड़ रहल छियै तो वो सब चीज अहाँ के प्रत्युत्पादक है। एहन काज सकभर नहीं करी, अपन लाइफ स्टाइल एहने मेंटेन करे के छै जे हम कते मैनेज कर सकै छी है ना। तनाव में रह के हम यदि रहबै तो वो हमर शरीर के खराब करते है ना। तो पहिल बात छै जैसे तनाव के जे छै से अहाँ कम करियो। इनमें बहुत जगह पर बहुत हिसाब से शोध चल रहा है, बहुत जगह पर जैसे से वर्क रिलेटेड स्ट्रेस केना के कम करबे तै के लेल बहुत जगह पर बात चल रहा है, कियाकि बहुत एकटा महत्वपूर्ण पक्ष है जीवन शैली के। तकर बाद जे छै से अहाँ के
व्यवहार भेलै तऽ व्यवहार में जे छै से सबसे इम्पोर्टेंट की छै जे खान पीन के कंट्रोल भेलै आ दोसर जे छै से फिजिकल एक्टिविटी हम सब कहै छियै। यदि अहाँ दिन भर कुर्सी पर बैस के कंप्यूटर पर काज कर रहल छियै आ गाड़ी से आबै छियै आ गाड़ी से जाइ छियै घर आ हार्डली अहाँ के कोनो फिजिकल एक्टिविटी भऽ रहल है तऽ ई जे छै से एकटा बहुत खतरनाक जीवन शैली हम सब कहै छियै या बहुत अस्वस्थकर जीवन शैली हम सब कहै छियै जेठाम कि अहाँ के फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है ना। एकरो जे छै से ध्यान देनाइ जरूरी छै। फिजिकल एक्टिविटी होबऽ के चाही। फिजिकल एक्टिविटी अहाँ के भले अहाँ चलियो दौड़ियो एक्सरसाइज करियो या किछ करियो फिजिकल एक्टिविटी करबै अपन तौल जे छै से बढ़ा नहीं देबै। जे अहाँ के हाइट ये तही हिसाब से अहाँ के तौल रहतै अहाँ के पेट नहीं लागल छै ई सब भेलै जे अहाँ के एकटा स्वस्थ जीवन शैली के एकटा रिफ्लेक्शन होइ छै। आ ई सब चीज जे छै से व्यवहार में ई सब चीज बदल पड़ले विचार में ई सब चीज बदल पड़ले आहार में जे छै से तीनटा चीज के जे छै से अहाँ यदि फॉलो करबै तो जिनका जिनका हाई ब्लड प्रेशर छै उनका सबके ये बहुत फायदेमंद हेतै। जिनका जिनका हाई ब्लड प्रेशर नहियो छै होबऽ वाला छै हुनको सबके लेल फायदेमंद हेतै। दर्शकवृन्द एखन छोट छीन व्यावसायिक विश्राम के तरफ चलऽ पड़त। विश्राम के बाद चर्चा के फिर से आगे बढ़ेबे करब। उपचार एकरा से केना बचल जाए ओइ सब चीज के चर्चा विश्रामक बाद पुनः स्वागत है। आइ हम सब हाइपरटेंशन चाहे उच्च रक्तचाप के विषय में बातचीत कर रहे छी। बातचीत में हमरा सबके साथ में छथि डॉक्टर रमन मिश्र। डॉक्टर साहब अपने सब चर्चा करे छलहुँ हाइपरटेंशन के बारे में। अब एकर उपचार से पहले कनिक लक्षण सब की छै एकर की लक्षण देखा पड़ला पर संभावित भ सके जाके चाहे तै के साथ साथ एकर जे छै एही बीमारी से जुड़ल आरो रिस्क फैक्टर सब की छै आरो बीमारी सब की भ सके। तो लक्षण पर आबी रोचक बात की छै कि ई बीमारी के बहुत ज्यादा लक्षण नहीं होइ छै। शरीर में ब्लड प्रेशर धीरे 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 प्रवेश कर जाए छै यानी कि हाई होबे लागे छै लेकिन ओकर लक्षण किछ पैदा नहीं करे छै। मेजॉरिटी में 90-95% व्यक्ति में ना होइ छै जेके कारण से एकरा एकटा साइलेंट किलर कहल जाए छै यानी कि शुद्ध हत्यारा के एकटा टैग कैल गेल छै जे आदमी किछ नहीं जान रहल छै ओकरा कोनो लक्षण नहीं भ रहल छै लेकिन ब्लड प्रेशर बहुत हाई भ गेलै 200 पहुंच गेलै 200/1 से पहुंच गेलै खिच पड़ले बेहोश भ गेलै मरि गेलै औना होइ छै है ना। तो एही के लेल जे छै से अहाँ के सबसे महत्वपूर्ण बात की छै जे ब्लड प्रेशर के बुझनाइ जरूरी बात छै। एकटा ई जनमानस में ई जेना ई चीज जरूरी छै जे हाई ब्लड प्रेशर के लक्षण नहीं होइ छै मेजॉरिटी केस में कखनो काल मात्र एकर लक्षण पैदा होइ छै। हम सब यदि 10टा बीमारी देखे छियै तो इनमें से 8टा बीमारी के लक्षण किछो नहीं रहे छै। ओकरा जखन ब्लड प्रेशर नापै छियै तखने देखै छियै जिनकर ब्लड प्रेशर अहाँ के हाई है तहन 20% व्यक्ति में किछ किछ लक्षण देखा पड़ सकैए जे कि अहाँ के सबसे पहले जैसे से किछ व्यक्ति सब की कहता है हमर माथा भारी जका लगैया उनका चक्कर जका आबैया है ना ई एकटा लक्षण भेलै। किछ व्यक्ति सब की कहता है हम चिड़चिड़ापन हमरा बहुत भ जाइए डॉक्टर साहब हमरा देख रहल छी आइ काल्हि हम बहुत चिड़चिड़ापन भ रहल माथा सुनी छिपाइए है ना। तकर बाद जे छै से एकटा महत्वपूर्ण लक्षण छै जे अहाँ के नाक से खून बह किछ आदमी सबके ब्लड प्रेशर जखन हाई होइ छै तो नाक से ब्लड आबि रहल छै। तो मोटा किछ व्यक्ति सबके तकर बाद जे छै से सांस में किछ दिक्कत भेनाइ या धड़कन बेसी भेनाइ ई सब भ सकैए। तो ई सब जे छै से किछ लक्षण सब छै लेकिन ई लक्षण सब किछ व्यक्ति में मात्र देखा पड़तै 20% व्यक्ति में मात्र बुझू ई लक्षण सब देखा पड़तै 80% व्यक्ति के कोनो लक्षण नहीं रहे छै है ना। आ ब्लड प्रेशर बढ़त जाए छै आ ओ जे छै से एकटा एहन डेंजरस अवस्था तक बढ़ जाए छै जकर जे छै से अहाँ के काफी दुष्परिणाम भोगऽ पड़ै छै। तो लक्षण सब जे छै से इएह छै। तकर बाद जे छै से अहाँ के एकर दुष्परिणाम सब या एकर ब्लड प्रेशर हाई भ गेलै त की भ जेतै आखिर में है ना। एकटा त जोले मरिए जेतै बेचारा मृत्यु भ जेतै ककरो यदि 200/1 से पहुंच गेलै आ होइ छै हम सब प्रैक्टिस में देखै छियै जे अहाँ के अचानक आदमी आयल एहन अवस्था में आयल जे अंतिम अवस्था रहे छै मात्र एकटा साधारण हाई ब्लड प्रेशर भेला के कारण ओकर सही समय पर सही जानकारी नहीं भेला के कारण अहाँ के व्यवस्था में पहुंचे। दोसर कारण की होइ छै तो यदि ब्लड प्रेशर हाई हेतै तो की हेतै तै पर हमरा से जाय तो ब्लड प्रेशर जखन बहुत हाई भ जाय छै सपोज
है ना। यदि 200/100 क्रॉस कर गेलै, 200 चलि गेलै या 100 क्रॉस कर गेलै नीचा वाला ब्लड प्रेशर, तो ई एकटा बहुत खतरनाक स्थिति छै जकरा हाइपरटेंसिव इमरजेंसी कहल जाइ छै या हाइपरटेंसिव अर्जेंसी कहल जाइ छै, जेकि एकटा खतरनाक ब्लड प्रेशर के श्रेणी में आबै छै। तो जखन ओते हाई ब्लड प्रेशर भ जाइ छै तो केकरो केकरो की भ सकैया जे नशा, जे ब्रेन के नशा सब होइ छै ओहिठाम नशा फाटि सकै छै, रक्तस्राव जे हमरा सब कहै छै जकरा ब्रेन हेमरेज के साधारण व्यक्ति सब जानै छथिन। हाई ब्लड प्रेशर भेला से ब्रेन हेमरेज भ सकै छै, मस्तिष्क में रक्तस्राव भ सकै छै, मस्तिष्क आघात भ सकै छै। तो कई बेर जे छै से ई एते बड़का बीमारी भ जाइ छै जे आदमी नहीं बचावल जा सकै छै। रक्तस्राव भेला के कारण आदमी के मृत्यु भ जाइ छै। एगो सामान्य उच्च रक्तचाप के कारण, जी, मात्र एकटा सामान्य उच्च रक्तचाप जेहन बीमारी के कारण, ब्लड प्रेशर के कारण रक्तस्राव भ गेलै। आ कते बेर एते ज्यादा रक्तस्राव भ जाइ छै, एते बड़का नस फाटि जाइ छै जे ओ व्यक्ति जिंदगी में कतौ नहीं बचायल जा सकैया, विश्व के कोनो कोना में नहीं बचायल जा सकैया, तेहनो अवस्था आबै छै। यदि ओते बड़का रक्तस्राव नहीं भेलै तो की होइ छै, छोट रक्तस्राव भेलै, पैरालाइसिस भ जाइ छै आदमी सबके, है ना। आके हाथ पैर नहीं चलऽ वाला अवस्था में आदमी पहुंच जाइ छै, बाजऽ नहीं सकै छै, उठऽ नहीं सकै छै। एकटा ई अहाँ के डिसेबिलिटी के रूप में अहाँ के रहि गेल। तहिना जे छै यदि वह चीज जे छै से यदि किडनी के सेहो असर क सकै, किडनी अचानक फेल भ सकै। कते आदमी सबके ब्लड प्रेशर बहुत हाई भेला के कारण एकदम नॉर्मल सी किडनी, लेकिन ब्लड प्रेशर एते हाई ब्लड प्रेशर भेलै किडनी में जो किडनी फेल भ गेलै सदा के लिए, वो काज नहीं करती। तकर बाद जे छै से अहाँ के किडनी या तो बदलवाओ या तो डायलिसिस कराबैत रहू, बहुत खतरनाक अवस्था भेल अहाँ के। तेसर बात जे छै से कते आदमी के जहन मुटु पर जहन प्रेशर हाई भ जाइ छै तो मुटु के चलते प्रभावित भ जाइ छै, सांस में एकदम ज्यादा दिक्कत होबे लागे छै। आदमी बहुत ज्यादा दिक्कत भेला से सांस में ऑक्सीजन के मात्रा शरीर में कम भ जाइ छै, एकरा जे छै से हार्ट फेलियर कहै छै हम सब। तो हाई ब्लड प्रेशर भेला के कारण हार्ट फेलियर में चल जाइ छै। ब्लड प्रेशर फिर नॉर्मल भ जेतै, ओकर हार्ट नॉर्मल में आबि जेतै। तो ई सब जे छै से जैसे कि इमरजेंसी सिचुएशन, जेठाम हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में चलि गेलै बीमारी, तो एहि किस्म के भ सकैया। दोसर जे छै से भ सकैया आदमी, महत्वपूर्ण बात की छै जे आदमी हाइपरटेंसिव इमरजेंसियों में जे छै से हमरा सबके किछे बीमारी सब आबै छै, प्रेशर रहतै 220/120, लेकिन आदमी के किछो नहीं छै। सब इमरजेंसी में जे छै से अहाँके 200 वह लक्षण सब नहीं पैदा करतै। कते बेर या ज्यादातर हम सब देखै छियै जे 200/120 छै तो वो आराम से चल फिर रहल छै, नहीं डॉक्टर हमरा किछो नहीं भ रहल है, ओकरा में कोनो लक्षण नहीं पैदा केलकै। किछे के व्यक्ति में अहाँके की होइ छै जे मुटु में या मस्तिष्क में या हृदय में या किडनी में असर क दै छै 10-20%, लेकिन असर एहन खतरनाक होइ छै जे अहाँके जिंदगी समाप्त क सके या जिंदगी बदल सके। लेकिन बहुते व्यक्ति में इहो देखल जाइ छै जे 200/100 छै, आराम से चल रहल छै, डॉक्टर हमरा तो किछो भइए नहीं रहल है, हाँ, क्या हमरा बहुत सामान्य माथा दर्द भ रहल है, खाली खासे कोनो प्रॉब्लम नहीं है हमरा। तो ई जे हाई ब्लड प्रेशर जे छै साइलेंट किलर कहै छै, बिना कोनो लक्षण के आबि गेल, एकर उपचार केना क के कैल जा सकै छै? ओहो से पहले हम एकटा चीज जोड़ देब, तो ई भ गेलै इमरजेंसी, जे अहाँ के बहुत हाई चल गेलै अचानक, तहन होबे वाला बात। तकर बाद की छै जे बहुत हाई नहीं गेलै, है ना, 5 साल से छै 150, 160, 170 चल रहल छै, 200 टच नहीं केलकै कहियो। हाई तो हाई छै, लेकिन ओते हाई कहियो नहीं भेलै। तो ई जे छै से एकटा एकर दीर्घकालीन प्रभाव सब तकर बाद करऽ लगै छै, है ना। तो दीर्घकालीन प्रभाव सब की करऽ लगै छै, जेना अहाँ के तुरंते जान त नहीं गेल, पहिल जे छै से अहाँ के किडनी पर असर क सकै। दीर्घकालीन रूप में यदि 4 साल 5 साल से अहाँ के ब्लड प्रेशर अहाँ इलाज नहीं करेलिए, वो 160, 170 छै, 180 छै, तो धीरे धीरे अहाँ के किडनी पर असर पड़त, किडनी फेल होबे लागत। तकर बाद जे छै से अहाँ दीर्घकालीन रूप में ब्लड प्रेशर के इलाज नहीं करेलिए तो तहिना मुटु पर सेहो अहाँ के, हृदय पर सेहो असर पड़ै छै, हार्ट के समस्या होबे लागत, अहाँ के हार्ट फेल होबे लागत। तहिना जे छै से अहाँ के मस्तिष्को में वो चीज क सकै छै, मस्तिष्क में रक्त नली सबके प्रभावित कर देतै, बाद में अहाँ के ओहि के चलते जे छै से मस्तिष्क आघात भ सकैया। तकर बाद जे छै से अहाँ के आँख पर बहुत ज्यादा जरूरी बुझनाइ छै जे आँख के ज्योति जे छै से कम क सकै छै, आ जखन अहाँ के इमरजेंसी में अहाँ के आँख के ज्योति खत्मो क सकै छै। ई 4टा महत्वपूर्ण अहाँ के जे छै से अंग सबके दीर्घकालीन प्रभाव। ब्लड प्रेशर हाई छै, हमरा एखन किछो नहीं हेतै, है ना, लेकिन 2 साल 4 साल तक यदि हम इलाज नहीं करेबै तो हमरा ई 4टा अंग के बीमारी होबे के संभावना बहुत हाई रहतै।
जेमे अहाँके ऊपर से जे छै से अहाँके मस्तिष्क, तकर बाद आँखि, तकर बाद हृदय आ किडनी। त्या दुआरे जे छै से हमसब कहै छी जे अहाँके ब्लड प्रेशर के समय में पता लगाओ, समय में उपचार करो, ओकरा समय में कंट्रोल करो। लेकिन बहुते लेट भ जेतै, अहाँ 4 साल तक नहीं जांच करेलिए, 4 साल बाद अहाँ ब्लड प्रेशर के जांच करा के इलाजो करेबै तो जे डैमेज भ गेलै तो भ गेलै। अहाँके किडनी में यदि डैमेज भ गेलै तो भ गेलै, फिर से वापस नहीं हेतै। अहाँके हार्ट में किछ डैमेज भ गेलै तो तो वापस नहीं हेतै। अहाँके विजन जे किछ चलि गेलै वापस नहीं हेतै। ई चीज बुझनाइ जरूरी छै। उपचार के केना कैल जी, तो उपचार पर जे आबी ने तो एहि के जे छै से दूटा कंपोनेंट छै उपचार के। एकटा कहै छै नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, यानी कि दवाई से बाहेक। दवाई भेलै से एकटा पक्ष भेलै, आ दवाई बाहेक की छै। तो पहले आबी दवाई नहीं द के दवाई बाहेक की छै। तो दवाई बाहेक जते चीज हम अपने सब शुरुआत में जे आहार, व्यवहार, विचार है ना, अहाँ के आहार बढ़िया होबो के चाहिए, अहाँ के विचार बढ़िया होबो के चाहिए, अहाँ के व्यवहार बढ़िया होबो पड़ले। ई तीनटा चीज के यदि अहाँ ध्यान दे रहल छी, एकटा स्वस्थ जीवन शैली में छियै, तो ब्लड प्रेशर होबो के संभावना कम रहते। जिनका भ गेलै हुनका लेल तो आरो ज्यादा महत्वपूर्ण चीज रहे छै, कियाकि ई चीज नहीं करबै तो ब्लड प्रेशर आरो बढ़ते। अहाँ दवाई खेबै एक तरफ, दोसर तरफ अपन आहार सही नहीं रखबै। अहाँ दवाई खेबै एक तरफ, दोसर तरफ अहाँ मानसिक तनाव में रहबै। अहाँ दवाई खा रहल छी, अहाँ अपन लाइफ स्टाइल नहीं कर रहल छी, फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर छी, ई सब चीज प्रत्युत्पादक भ जेतै। संगे संगे ल जाबो, संगे संगे ई जे छै से हरदम होबा के चाहिए। नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट अहाँ दवाइयो खा रहल छी तैयो अहाँ के करऽ के छै, है ना। आ तहन की छै जे किछ माइल्ड हाइपरटेंशन हम सब कहै छियै, शुरुआती अवस्था के उच्च रक्तचाप छै, जिनका सबके शुरू शुरू में पता चललै ओते हाई नहीं जा रहल छै, तो हुनका सब में की भ सकैया जे ब्लड प्रेशर के अही सब चीज द्वारा से उपचार भ सकैया। यानी कि अहाँ यदि रेगुलर एक्सरसाइज कर रहल छी, योगा कर रहल छी, प्राणायाम कर रहल छी, अपन टेंशन कम कर देलिए किछ, है ना, आ साथ में खान पीन में कंट्रोल कर दिए, तो तहन जे छै से अहाँके ब्लड प्रेशर भ सकैया जे नॉर्मल पर आबि जाय। होबा के की चाही, ई चीज डॉक्टर के निगरानी में करऽ के चाही, है ना। यदि अहाँके बुझल जे हमरा ब्लड प्रेशर है, अहाँके डॉक्टर साहब से सलाह लियो, है ना। डॉक्टर साहब सब अहाँ सबके संभवतः यह सब सलाह देता, हुनकर निगरानी में रहि के अहाँ एक बेर कोशिश करियो, डॉक्टर साहब हम अपना हिसाब से ई सब चीज कर रहल छी, आब तकर बाद देखियो जे एकर रिजल्ट तो अहीं कहब, है ना, जे ई कते रिजल्ट आबि रहल छै। तो ई एकटा चीज छै। दोसर चीज जे छै से जेहन एकर दवाई सब छै, है ना, तो एकर किछ साधारण दवाई सब छै, है ना, जे अहाँके नियमित सेवन करऽ छै। अब दवाई सब संबंधी किछ भ्रम सब छै जे हम ई कार्यक्रम द्वारा जे छै से चीरऽ चाहब, है ना। सबसे पहिल भ्रम की छै जे आदमी सबके डर छै। हाई ब्लड प्रेशर के डर नहीं छै, हाइपरटेंशन के डर नहीं छै। डर की छै जे हमरा ई दवाई शुरू भए त हमरा जिंदगी भर खाए पड़त, है ना। जे हम सब सारा अपन प्रैक्टिस में देखै छियै जे ओकरा हाई ब्लड प्रेशर के ओते डर नहीं छै, आजीवन दवाई है ना, लेकिन आजीवन दवाई खाए पड़त डॉक्टर साहब, एहि चीज के डर छै। दोसर डर की छै, डॉक्टर साहब के तो साइड इफेक्ट होइ छै, है ना। ई तो किडनी फेल कर दै छै कहाँ, ई तो पैर फुला दै छै कहाँ, दवाई कोनो साइड इफेक्ट के बिना दवाई होइ छै, है ना। तो ई दूटा तीनटा। तेसर जे छै से इएह जे फलां के ब्लड प्रेशर छलै, देखियो तो बिन दवाइए के ठीक छै डॉक्टर साहब, तो योगा कर रहल छै, ई सब कर रहल छै, आ ओइ सब ठीक छै। ई तीनटा महत्वपूर्ण भ्रम जे छै से हम चीरऽ चाहब एहिठाम। तो सबसे पहिले की छै जे दवाई जे छै से अहाँके आजीवन सेवन करऽ के घाटा फायदा। तो घाटा की भ सकैया जे कहियो काल माने 5% व्यक्ति में भ सकैया, 10% व्यक्ति में भ सकैया जे किछ साइड इफेक्ट, है ना, देखा पड़े। तो किछ साइड इफेक्ट इएह छै जे कोनो कोनो एहन दवाई छै जे के वजह से पैर में सूजन आबि सकैया, है ना। कोनो कोनो दवाई एहन छै जैसे अहाँके खांसी बेसी भ सकैया, या कोनो कोनो दवाई एहन छै जैसे कनी किडनी के फंक्शन प्रभावित भ सकैया। फेल नहीं करते लेकिन किडनी के फंक्शन पर किछ प्रभाव पाड़ि सकैया। बुझऽ वाला बात की छै जे अहाँके जते डॉक्टर साहब सब छथि से ई सब साइड इफेक्ट के बारे में जानै छथिन, है ना। आ जखन अहाँके दवाई लिखथिन तो हुनका दिमाग में बात सब चलैत रहै छै, आ जखन अहाँ हुनका परामर्श लेबै हरेक बेर अहाँके ओ सब चीज पर ध्यान देथिन जे अहाँके वास्तव में हाई ब्लड प्रेशर के अहाँ दवाई खा रहल छी, कोनो साइड इफेक्ट तो नहीं छै हिनका। तो यदि साइड इफेक्ट एक तो पहिल तो संभावना कम छै साइड इफेक्ट होबऽ के, 2% 4% में हेतै, हेबो करते तो ओकरा अहाँके डॉक्टर साहब पता लगा लेथिन, ओकरा मैनेज कर लेथिन, साधारण सा स्टेप छै ओइमे, है ना। तो ओइ के लेल दवाई खाए से डरा के नहीं छै। हानि की छै तो हानि तो कहबे केलहुँ जे भ सकैया चलते चलते खसि पड़ब तकरो कोनो ठेकान नहीं छै। आ दीर्घकालीन रूप में ब्लड प्रेशर हाई रहब तो किडनी के बीमारी पालब, हम हार्ट के बीमारी पालब, हम मस्तिष्क के बीमारी पालब,
से बेसी बुद्धिमानी वाला काज भेलै कि ओहि के जगह पर हम एकटा या दूटा जेना कहै छथिन डॉक्टर साहब हम दूटा टैबलेट खायब आ तहन जे छै से हम आराम से रहब, है ना। तो ई चीज बुझनाइ जरूरी छै, ई भ्रम के जे छै से चिरनाइ जरूरी छै जे एकटा या दूटा टैबलेट जे छै से अहाँके आजीवन अहाँके 4टा महत्वपूर्ण अंग सब जे छै तकरा बचा के राखत, अहाँके जीवन के जे छै से रक्षा कऽ के राखत। आ दोसर बात की होइ छै आदमी सबके जे अब तो ब्लड प्रेशर हाई भऽ गेल, जिंदगी भर दवाई खाय पड़त, हरेक बेर चक्कर लगाबैत रहऽ पड़त डॉक्टर के, है ना। इहो वास्तव में जरूरी नहीं छै। अहाँ ब्लड प्रेशर के नियंत्रण के लिए ब्लड प्रेशर घरों के आसपास में जचा सकै छियै। कते आदमी सब घरों में ब्लड प्रेशर लेनाइ सीखै छथिन या विभिन्न जगह पर जचाबै छथिन। कंट्रोल छै, अहाँके कोनो साइड इफेक्ट नहीं बुझाएल, नॉर्मल छी। अहाँ भऽ सकैए साल में या 2 साल में एक बेर अपन डॉक्टर साहब से संपर्क करियो, है ना। वो किस अहाँके टेस्ट कऽ के देखता तऽ ई कोनो बड़का चीज जते भयावह बुझाइ छै ओते भयावह छै नहीं, है ना। अहाँ साल में 1 साल या 2 साल में एक बेर या 2 साल में एक बेर नियमित जांच जे कि अहुना कराबऽ के चाही किछु उमेर के बाद, 40 साल के बाद, तखन अहाँ ब्लड प्रेशर सेहो जे छै से अपन डॉक्टर साहब से सलाह लऽ सकै छी। तऽ ई भ्रम जे छै से चिरनाइ एकटा बहुत जरूरी छै जे एकर दवाई आजीवन खेला से वास्तव में घाटा छै कि वास्तव में फायदा छै। एहि में जे छै एकटा विचार कही चाहे लोग सब आप पूछे लागल छथि योगा प्राणायाम केले पर दवाई छोड़नाइए पूर्ण रूप से छोड़ देनाइ ई कतेक तक सही छै, चाहे एकर की छै यथार्थ की छै योग प्राणायाम करते में? तऽ योग प्राणायाम जे छै से अहाँके जे योगा में जे छै से किछु आसन सब आबै छै, है ना, प्राणायाम में। आ योगा माने भेलै जे ध्यान मेडिटेशन जे हम सब कहै छियै। तऽ एहि सबसे जे छै से डेफिनेटली जे छै से ब्लड प्रेशर में एकटा सुधार पॉजिटिव सुधार आबै छै, जे कि विभिन्न स्टडीज सब सेहो भेल छै कि जेठाम एकर पॉजिटिव सुधार देखल गेल छै, पॉजिटिव पक्ष देखल गेल छै। होइ की छै जे ई काज करतै लेकिन दवाई जते काज नहीं करतै। जते कारगर दवाई हेतै ब्लड प्रेशर घटाबऽ में ओते कारगर ई सब चीज नहीं देखल गेल है। तो जहिना हम कहलहुँ है कि माइल्ड हाइपरटेंशन जिनका सबके शुरू में पता चललै, है ना, आ पहिल बेर पता चललै तऽ तहने जे छै से अहाँ ई सब चीज शुरू कऽ देलियै। बहुते हाई ब्लड प्रेशर नहीं छलैए, 140 से 5 या 10 बेसी छलैए, तो ई सब चीज से कंट्रोल भऽ सकैए, है ना। आ दोसर चीज वह ध्यान देनाइ जरूरी छै जे अहाँ डॉक्टर साहब के निगरानी में करू ई चीज, हुनका से संपर्क में रहि कऽ करू। अपने आप से हम तऽ अभी हम योगा कर रहल छी, हमरा तऽ ब्लड प्रेशर हाई छलै, हमरा ठीके भऽ जेतै, तो ई जे छै से बुद्धिमानी पूर्वक बात नहीं भेलै। अहाँ डॉक्टर साहब से सलाह लऽ कऽ भऽ सकै अहाँके दवाई लिखू पर नहीं हो लिखता, तो ई चीज जे छै से ध्यान देनाइ जरूरी छै। में एकटा आरो किछ चीज लोग पूछे चाहे छै कि नया एले है कि लोग के कते के मालूमो नहीं रहे छै ई व्हाइट कोट हाइपरटेंशन की छै आखिर में? जी, व्हाइट कोट हाइपरटेंशन जे छै से की कहल जाइ छै? व्हाइट कोट माने जे डॉक्टर सब नर्स सब जे चिकित्सक सब लगाबै छथिन कोट तऽ व्हाइट कोट रहै छै। की देखल जाइ छै अहाँके जे कतेक बेर जे जखन जे आदमी परिसर में प्रवेश करे छै अस्पताल परिसर में या क्लिनिक में, ओ जहन देखे तो एंटिसिपेशन एकटा होबऽ लगे छै दिमाग में विभिन्न बात, पता नहीं हमरा ब्लड प्रेशर कते आयत, है ना, आदमी सब एकटा तनाव भए जाइ छै। तो की देखल गेल छै जे किछु व्यक्ति सबके ब्लड प्रेशर क्लिनिक में या अस्पताल में हाई रहै छै आ फिर ओहिठाम से निकल के घर चलि जाइ छै, घर में न पड़ि तो नॉर्मल रहतै। तो एक किछु व्यक्ति सब में ई किस्म के देखल गेलै है जेठाम बारम्बार ई चीज बारम्बार होइ छै, एके बेर नहीं होइ छै। तो बारम्बार देखल गेल जे ब्लड प्रेशर क्लिनिक में जे छै या अस्पताल में जे छै से हाई छै आ घर पर न पेशेंट एकदम नॉर्मल छै। तो एकरे जे छै एकटा व्हाइट कोट हाइपरटेंशन के संज्ञा देल गेल छै। आ इहो यदि बहुत हाई भऽ जाइ छै केकरो, यदि 200/120 अस्पताल में छै या घर में नॉर्मल छै या 150 तो ट्रीटमेंट एकरो करऽ के चाही, लेकिन बहुत ज्यादा हाई नहीं रहे छै तो हम सब एकरा नहीं ट्रीट कऽ सकै छी ताहि हिसाब से। अंत में एतऽ के दर्शक के की संदेश अपने देवे चाहबै एहि से जुड़ल हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप, जीवन शैली सबके बारे में? साधारण बात छै जे एकटा हमरा सबके अखन के जे अवस्था छै ओहि के बारे में एक बेर बुझी। तो अवस्था ई छै जे अहाँके लगभग 25% व्यक्ति सब जे छै से वयस्क सबके हाई ब्लड प्रेशर छै, यानी कि 4 आदमी में 1 आदमी के ब्लड प्रेशर होबे के संभावना छै, हाई ब्लड प्रेशर होबे के संभावना छै। आ विभिन्न देश सब में जे स्टडी कयल गेलै ओहिमे की देखल गेलै जे यदि 100 गोटा व्यक्ति के हाई ब्लड प्रेशर छै समाज में
सब जनकपुर में यदि 100 गोटा आदमी के ब्लड प्रेशर हाई है तो उनमें से 50 गोटा व्यक्ति के पता है जो हमारे ब्लड प्रेशर हाई, आधा आदमी के पते नहीं है जो हमारे ब्लड प्रेशर हाई। अब 50 आदमी में से आधे आदमी यानी कि 25 आदमी जैसे से उपचार करावे लगे है ना। अब 25 आदमी में से 12.5 आदमी के से ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहे दवाई खा यानी कि दवाई खा रहे थे लेकिन प्रेशर कंट्रोल नहीं है। तो कुल मिलाकर से लगभग 10 से 20% मात्रे बीमारी हम टैकल कर पाबि रहल छी डॉक्टर। तो ये एक बहुत असहाय महसूस करे छे डॉक्टर कम्युनिटी एक है ना, जो बीमारी से 100 आदमी के लेकिन ओकर कारगर उपचार कर पाबि रहल छी मात्रे 10 या 20 आदमी के सब समाज में है ना। यानी कि 80 आदमी जैसे 80टा व्यक्ति जैसे समाज में 80% व्यक्ति हाई ब्लड प्रेशर के अखनो जे आ ई डेटा जैसे हमर अहाँ के कंट्री के नहीं है, ई डेवलप्ड कंट्री सबके विकसित देश सबके डेटा है जेठम के 100% व्यक्ति में मात्र 20% व्यक्ति के जे ब्लड प्रेशर के कारगर उपचार भ रहल छै, 80% के नहीं भ रहल छै। उनमें से मेजोरिटी एहन छै जे कहियो डॉक्टर लग संपर्के नहीं केलकै, तकर बाद आधा संख्या एहन छै जे संपर्क केलकै लेकिन दवाई नहीं बढ़िया जकाँ चलि रहल छै। ये एक बहुत भयावह स्थिति है वास्तव में। आई के वजह से आगे किडनी बीमारी के संख्या बढ़ रहा है, हार्ट फेलियर के संख्या बढ़ रहा है, मस्तिष्क आघात के समस्या बढ़ रहा है। तो एठाम जहन हम सब प्रैक्टिस करे कोनो समाज में जनकपुर में हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये हमारा लेल बहुत की है हेल्पलेस सिचुएशन हम सब देखे बहुत समस्या भ गई ना। एक साधारण ब्लड प्रेशर के वजह से केकरो जान गुमावे पड़ रहा है, यदि व्यक्ति समय पर चीज के ध्यान देने रहते तो जान नहीं गुमावे पड़ते। ये चीज बुझना बहुत जरूरी है। वास्तव में इतने भयावह स्थिति है, साधारण जनमानस के लिए उतने नहीं बुझाई देते लेकिन जे व्यक्ति हम चिकित्सक है ना फील्ड में है तो वो हम सब बुझ रहा है भयावह स्थिति है समाज के लिए। दोसर बात जे कहूँ लक्षण तो है नहीं किछो, एक लक्षण नहीं है मानल जाए तो एक साइलेंटली यहाँ के जान ल सकिए। त्या दुआरे जहन एक उमेर क्रॉस भ जाए 30 साल 40 साल जिनका हाई ब्लड प्रेशर मम्मी पापा सबके विशेष करके नहीं तो हम सब कहे 3 महीना में है ना 6 महीना में यहाँ से जा सके। लेकिन ध्यान दियो जे हमारे ब्लड प्रेशर की रही है के बारे में कनिक सजग हो है ना, जे वास्तव में हमारे ब्लड प्रेशर की रही है ना, ये चीज पर ध्यान दियो। तेसर बात जैसे समय पर दवाई खेला से हम कहबे के एक घाटा नाफा तो घाटा बेसी से नहीं खेला से फायदा बेसी है। त्या एक समय पर सेवन करो। दवाई यदि खा रहा छी तो कोनो भी कारण से अचानक नहीं छोड़ियो। जखन आदमी कोनो व्यक्ति यदि ब्लड प्रेशर के दवाई खा रहा छथिन अचानक छोड़ देथिन तो ब्लड प्रेशर अचानक शूट होइ छै, बहुत हाई भ जाइ छै। आ तखन जे छै से हाइपरटेंसिव इमरजेंसी के कहलहुँ इमरजेंसी सिचुएशन में पहुंचे के संभावना आरो बेसी रहै छै। एहन पेशेंट सब हम सब निरंतर देखैत रहै छियै जेठाम अहाँ के अब कोनो भी कारण से व्यक्ति छोड़ देलक, ओकरा ब्लड प्रेशर छै दवाई खाइ छलिया छोड़ देलकै ब्रेन हेमरेज भ के आबि गेलै, हार्ट फेलियर भ के आबि गेलै, किडनी फेलियर भ के आबि गेलै। तो यह सब चीज जे छै से हम सामान्य दर्शक सबके हम एक अनुरोध करऽ चाहब 140/90 एते याद राखू कि ब्लड प्रेशर हमारा होबे के चाहिए। यदि ब्लड प्रेशर 140 आ 90 से ऊपर है तो हमरा जे से डॉक्टर साहब से सलाह लेबे के चाहिए। आ दोसर बात जे से 6 महीना पर ब्लड प्रेशर जचाओ। यदि ब्लड प्रेशर के यहाँ के बीमारी है तो अपन आहार विहार व्यवहार 3टा चीज पर ध्यान दियो, दवाई समय पर खाओ। एते चीज यदि करबे तो समाज के बहुत गुण लगेबे है ना, अपन परिवार के बहुत गुण लगेबे। कार्यक्रम में आबि गेलौं, बहुत रास भ्रम बहुत रास जानकारी स्वास्थ्य संबंधी जुड़ल बात सब केलौं, ओहि के लेल बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। हमरो एकटा जे छै से ई महत्वपूर्ण बीमारी के बारे में जनमानस में जे छै से विभिन्न चीज सब अपन बात राखे पेलौं, ताहि के लेल बहुत बहुत धन्यवाद आ आभार व्यक्त करै छी अपन टीवी के आ अरुण जी के। दर्शकवृन्द, ई छलथि डॉक्टर रमन मिश्र। आई के प्राइम टाइम में बातचीत हाइपरटेंशन से जुड़ल, उच्च रक्तचाप से जुड़ल 2018 में मई 17 तारीख का वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनावल जा रहा है। ओकर नारा देल गेल छै नो योर नंबर्स, अपन संख्या जानी। तो संख्या से या बुझी जे अपन रक्तचाप के की संख्या रहल है, नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है, कम है कि बेसी है। स्वास्थ्य पर ध्यान दी, सुखी रही, या कहे तो आई के प्राइम टाइम से हम विदा चाहे छी। नमस्कार।